जय श्री राम ऑल ऑफ यू। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को और अपने ईष्ट को याद करेंगे। सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस टीचर्स डे पर हम लोग अपने गुरुओं को नमन करते हुए एक बार गुरु मंत्र का जाप करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे जीवन में आने वाले सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। जो इस समय मेरे याद में है या जो बाई मिस्टेक मेरे स्मरण से अभी निकले हुए हैं, उनको भी मेरा नमन। और जो मेरे इस समय स्मरण शक्ति में है, उनको भी मेरा नमन। मेरे जीवन में आने वाले और जो पीछे जो मेरे गुरु रह चुके हैं, मेरे माता पिता से शुरुआत करते हुए सभी को मेरा नमन। शत शत बार नमन। थैंक यू हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए। जैसा कि हम लोग बुक रीडिंग सेशंस कर रहे हैं, और आज हमारा है डे नंबर 4। हम लोग पढ़ रहे हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो आज जो हमारी स्पीकर हैं जो हमें लीड करेंगी, वो हैं सरोज मैम। वेलकम सरोज मैम। थैंक यू। वेलकम सरोज मैम। प्लीज आइए और सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू सरोज मैम। प्लीज स्टार्ट द सेशन। थैंक यू मैम। वेलकम। पहले तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सेम मैम। टू यू सरोज मैम। सेम टू आज यू सरोज मैम। आज का अपना टॉपिक है प्राचीन काल में मानसिक उपचार, जिसके हिसाब से जो प्राचीन काल प्लीज। में ओके, प्लीज शेयर योर स्क्रीन मैम। मेरे हिसाब से तो शेयर ही है। नहीं, अभी नहीं हो रहा है मैम शेयर। मैम एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। जी, प्लीज कंटिन्यू सरोज मैम। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन काल में मानसिक उपचार। युगों युगों से हर महाद्वीप, परिवेश और संस्कृति के लोग जानते थे कि कहीं न कहीं पर एक उपचारक शक्ति है जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं को दोबारा लौटा सकती है और बीमारी ठीक कर सकती है। वे मानते थे कि यह रहस्यमय शक्ति कुछ विशेष स्थितियों में जागृत की जा सकती है और इसे सही तरीके से जागृत करने पर मानवीय कष्ट कम हो जाता है। सभी देशों का इतिहास इस विश्वास की पुष्टि करता है। दुनिया के शुरुआती इतिहास में मनुष्यों को भले या बुरे के लिए गोपनीय तरीके से प्रभावित करने का ज्ञान, जिसमें बीमारी का उपचार भी शामिल था, पुजारियों और धर्म गुरुओं तक ही सीमित था। यह दावा किया जाता था कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियां दी हैं, जिनमें उपचारक शक्ति भी शामिल थी। उपचार के तरीके और कर्मकांड दुनिया भर में अलग-अलग थे, लेकिन आमतौर पर उनमें ईश्वर की आराधना और चढ़ावा शामिल था। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, जैसे हाथ पर हाथ रखना और मंत्रों का प्रयोग। तावीजों, जंत्र, अंगूठियों, स्मृति चिन्हों और तस्वीरों का प्रयोग भी किया जाता था। आप समझ पाए इसमें, इस पैराग्राफ के अंदर हमें पहले जो यूज की जाने वाली टेक्निक्स थी उनके बारे में बताया है कि कैसे पहले के लोगों के अंदर वो जो भी शक्तियां थी ना, वो उनको गुप्त रूप से दी जाती थी ताकि कुछ ही लोग उतने पावरफुल बन पाए और उन शक्तियों का प्रयोग करके लोगों की हीलिंग कर पाए। प्लीज। और इस तो यस मैम। प्लीज कंटिन्यू मैम। इस टॉपिक के हिसाब से बताया गया है कि पहले जो है स्पेशल, मान लीजिए जैसे पुजारी होते हैं या जो धर्म गुरु होते हैं, उन्हीं के पास ये पावर होती थी और वो स्पेशली में भी अपने पर्पज के लिए इसको यूज करते थे, न कि सोशल वर्क के लिए। जैसे कि चढ़ावा दे या कुछ करे, तो उनको लगता था कि जो भी स्पेशल पावर है इन्हीं के पास है और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए प्राचीन मंदिरों में पुजारी रोगियों को नशीले पदार्थ खिलाते थे और उनके मूर्छित हो जाने पर सम्मोहन के सुझाव देते थे। मरीजों को आश्वासन दिया जाता था कि उन्हें नींद में ईश्वर दिखेगा और उनका उपचार हो जाएगा। इस तरह से बहुत से रोगी स्वस्थ भी हुए।
हिकेट के भक्तों से कहा गया कि वे राल, लोबान और गंधरस को छिपकलियों के साथ मिलाकर दूज के चांद की रोशनी में खुली हवा में कूटे। इस अजीब और रहस्यमय रस्म के बाद वे देवी की प्रार्थना करते थे, अपना बनाया हुआ काढ़ा पीते थे और सो जाते थे। अगर उनकी आस्था दृढ़ होती होती थी तो उन्हें सपने में देवी नजर आती थी। हालांकि यह अनुष्ठान हमें अजीब, संभवतः अति कल्पनाशील भी लगे, लेकिन इसके बावजूद इससे अक्सर रोग ठीक हो जाते थे। प्राचीन समय के लोगों ने अवचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति के दोहन के कई कारगर तरीके खोज लिए थे, जिनसे वे उपचार करते थे। हालांकि वे जानते थे कि ये तरीके कारगर थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे कैसे या क्यों कारगर थे। आज हम देख सकते हैं कि वे अवचेतन मन को सशक्त सुझाव देकर उपचार कर रहे थे। धार्मिक अनुष्ठान और काढ़े तथा तावीज लोगों की कल्पना पर गहरा असर डालते थे। इनके कारण उनका अवचेतन मन उपचारक के प्रबल सुझाव को आसानी से स्वीकार कर लेता था। बहरहाल, उपचार का काम मरीज का अवचेतन मन ही करता था। सभी युगों में ऐसा हु- सभी युगों में ऐसा हुआ है कि जहां अधिकृत उपचारक असफल हो गए और मरीजों ने उम्मीद छोड़ दी, वहां अनधिकृत उपचारकों को उल्लेखनीय सफलता मिली है। यह सोचने पर मजबूर करता है, दुनिया के सभी हिस्सों में इन उपचारकों ने ये इलाज कैसे किए। इसका जवाब आसान है। ये उपचार इसलिए हुए क्योंकि रोगी के अंधे विश्वास ने इसके अवचेतन मन में निहित उपचारक शक्ति को मुक्त कर दिया। उपचारकों के इलाज और तरीके जितने कल्पनाशील और अजीब होते थे, इस बात की उतनी ही ज्यादा संभावना होती थी कि रोगी यह यकीन कर ले कि इतनी अजीब चीज निश्चित रूप से असाधारण शक्तिशाली होगी। उत्तेजित भावात्मक अवस्था के कारण उनके लिए चेतन और अवचेतन मन में स्वास्थ्य के सुझाव को स्वीकार करना आसान हो जाता था। इस विषय पर हम अगले अध्याय में और विस्तार से बात करेंगे। अवचेतन शक्तियों के प्रयोग प्रयोग पर बाइबल के प्रसंग। जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते समय यह विश्वास करें कि आपको वे मिल रही हैं और वे आपको मिल जाएगी। इट मीन्स, अगर हम अवचेतन मन में जो भी धारणा करते हैं और उसको मन में ठान ले कि ऐसा हो सकता है, होना तो क्या कि हम ऐसा फेस कर रहे हैं, तो वो 101% हो जाता है। इस वाक्य को दोबारा पढ़े और काल के फर्क पर गौर करें। विश्वास प्राचीन काल में मानसिक उपचार। विश्वास बिलीव और मिल रही रिसीव वर्तमान काल में है, लेकिन मिल जाएगी शैल हैव भविष्य काल में है। प्रेरित लेखक हमें व्याकरण के इस छोटे से अंतर में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा है। अगर हम इस तथ्य को सच मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी इच्छा वर्तमान में ही पूरी हो चुकी है, तो यह भविष्य में अवश्य पूरी होगी। इस तकनीक की सफलता इस विश्वास में निहित है कि विचार या तस्वीर मन में वास्तविकता का रूप ले चुकी है। मस्तिष्क के क्षेत्र में किसी चीज को साकार करने के लिए इसे सचमुच मौजूद मानना होगा। ये गूढ़ शब्द विचार की रचनात्मक शक्ति के प्रयोग द्वारा अवचेतन पर अपनी मनचाही चीज की छाप छोड़ने का संक्षिप्त और विशिष्ट तरीका सुझाते हैं। आपका विचार, योजना या उद्देश्य अपने स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना कि आपका हाथ या हृदय। बाइबल की इस तकनीक का पालन करने पर आप अपने मन से परिस्थितियों, स्थितियों या किसी भी ऐसी चीज के सारे विचार बिल्कुल खत्म कर देते हैं जिससे नकारात्मक परिणाम मिल सकता हो। आप अपने मन में एक बीज या अवधारणा बो रहे हैं जिसे अगर आप ज्यों का त्यों छोड़ दे तो ये हमेशा बाहरी फल में अंकुरित होगा। ईसा मसीह जिस महत्वपूर्ण नींव पर जोर देते थे वह थी आस्था। आप बाइबल में यह बात बार बार पढ़ते हैं, आपकी आस्था के अनुसार आपको दिया जाएगा। अगर आप जमीन में निश्चित प्रकार के बीज बोते हैं, तो आप आस्था रखें कि आपको उसी चीज का फल मिलेगा जिसका बीज आपने बोया है। ये बीजों का तरीका है। विकास तथा कृषि के नियमों के आधार पर आप जानते हैं कि आपको बीज का वही फल मिलेगा। बाइबल में जिस आस्था का वर्णन है वह सोचने का एक तरीका है, मानसिक नजरिया है, आंतरिक निश्चय है। आप जानते हैं कि जिस विचार को आप चेतन मन में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, वह आपके अवचेतन मन में साकार और प्रकट होगा। आस्था एक तरह से उस सच मानना है जिसे आपकी तर्क शक्ति और इंद्रियां अस्वीकार करती है। ये अपने छोटे, तार्किक, विश्लेषणात्मक चेतन मन की बात सुनने से इनकार करता है। यह तो अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति पर पूरे विश्वास का नजरिया रखना है। यहाँ बाइबल की उपचार तकनीक का एक बहुत मशहूर उदाहरण है।
मिला भी गया। आपके अवचेतन मन की शक्ति। और जब वे घर में आए तो उनके पास अंधे आदमी आए और ईसा मसीह ने उनसे पूछा, तुम्हें विश्वास है कि मैं यह करने में सक्षम हूँ? उन्होंने और कहा, चौथे को हाँ कहते हैं, प्रभु। हाँ दवा हमारा फिर बस उन्होंने मेरा अपनी इन सारी अंधों की चीजें आंखें सही छूकर कहा, मैं तुम्हारी करे आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले। और उनकी आंखें खुल गई और ईसा तो मसीह ने उन्हें एक्सक्यूज मी सत्य सरोज मैम, हिदायत की। जस्ट अ मिनट। या तो आप पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर दीजिए। सॉरी हेमा मैम, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। सॉरी सॉरी। इट्स ओके, नो इशू। प्लीज प्लीज कंटिन्यू कीजिए सरोज मैम। और ईसा मसीह ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले, यह कहकर ईसा मसीह अंधे व्यक्तियों के अवचेतन मन से सहयोग मांग रहे थे। उनकी आस्था उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, उनकी आंतरिक भावना थी, उनका आंतरिक विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा और उनकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। यह उपचार का स्नातक तकनीक है जिसका प्रयोग दुनिया भर के सभी उपचारक समूह करते हैं, चाहे वे किसी भी धार्मिक पंथ के हों। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, यह कहकर ईसा मसीह ठीक हुए रोगियों को प्रेरित कर रहे थे कि वे अपने उपचार के बारे में किसी को न बताएं। अगर रोगी लोगों को बताते तो उन्हें अविश्वास करने वाले लोग संदेह करते और अपमानजनक आलोचना करके उन्हें सताते। इससे वे लाभ कम भी हो सकते थे और ईसा मसीह के हाथ से उन्हें मिले थे, क्योंकि इससे उनके अवचेतन मन में डर, शंका और तनाव के विचार भर जाते। एक मिनट सरोज मैम, आप सभी में से कौन जो हमने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा है उसको एक्सप्लेन करना चाहेगा कोई? एनीबडी? कोई भी आप में से आगे आके क्या इस बात को एक्सप्लेन करना चाहेंगे जो हमने अभी इस लास्ट पैराग्राफ में पढ़ी है? बिकॉज वी आर रीडिंग दिस बुक फॉर आर वेल बीइंग, तो समझ में आना बहुत जरूरी है। मैं बताऊं? एक मिनट सरोज मैम, आप तो पढ़ ही रहे हैं, आप बता ही देंगे। प्रिया मैम, शिल्पा मैम, सुशीला मैम, हेमा मैम, यशवंत सर, इफ आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी बोल सकते हैं। सॉरी अंकल। मैम आप ही बता दीजिए। जी सरोज मैम प्लीज। इस टॉपिक के हिसाब से, जैसे ईसा मसीह ने लोगों को कहा कि आपकी आस्था मन में जरूर होनी चाहिए, आप जिस भी चीज को कर रहे हो, क्योंकि जब तक आस्था और विश्वास नहीं होगा या उम्मीद नहीं होगी, चाहे कुछ होता भी हो वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे मन ने ये ठान लिया कि चमत्कार होगा और हम ठीक होंगे, वो 100% होता है, क्योंकि हमारा विश्वास ही लास्ट में जीतता है। बिल्कुल। अगर ये बात लोगों को बाहर जाके बताते हैं कि हमने ये विश्वास किया था, ये आस्था थी और हमें ये चमत्कार मिला है, तो लोग यकीन नहीं करेंगे, ये कहेंगे नहीं ये सब बकवास है या धोखा है, आपको कोई बेवकूफ बना रहा है। जस्ट अ मेरे मिनट हिसाब सरोज से। मैम, अब इस यस बात मैम। में मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी। आप यस लोगों मैम। ने सभी ने टोटकों के बारे में सुना होगा, और टोटके करते समय स्पेशली ये बोला जाता है कि किसी को बताया नहीं जाता। यस मैम। एक टोटका करना और एक उपाय करने दोनों में फर्क होता है, राइट? टोटका होता है जो बिना किसी को बताए बता के किया जाता है, और उपाय में शायद हम लोग किसी ना किसी को बोल देते हैं कि हम ये उपाय कर रहे हैं। इसीलिए टोटका करते समय ये बोला जाता है कि आप इस बात को किसी को बताएंगे नहीं, जिससे कि किसी का नेगेटिव थॉट उस बात पर हावी ना हो सके। क्योंकि जो आप ब्रह्मांड में डाल रहे हैं, जो आपने बोला किसी को, उसके थॉट विचार भी उस चीज को पूरा करने में लग जाते हैं। क्योंकि जब आपने बोला किसी भी बात के बारे में कि हाँ मैं कामयाब हूँ, मेरे पास बहुत पैसा बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस बहुत आगे चल रहा है, राइट? सो दूसरे के माइंड में क्या गया? हमने जिस व्यक्ति को ये बात बोली तो उसके माइंड भी उन चीजों को दोहरा रहा है कि हाँ उस व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसके माइंड में यही सब दौड़ेगा ना। और जब यस मैम। दौड़ेगा तो यूनिवर्स के पास एक की बजाय दो अफर्मेशंस गई। वहीं पर अगर हमने इस बात को सही तरीके से बोला, लेकिन अगर दूसरा बंदा इसी बात को गलत तरीके से लेता है और हम अपने लिए कोई उपाय कर रहे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो गलत आएगा ना, यस राइट? मैम। क्योंकि उसने उस बात पे अपना कोई ना कोई रुकावट खड़ी कर दी। सो दैट्स वाई जब भी हम कुछ अपने लिए करें ना, डोंट टेल एनीबडी जब तक कि वो विश आपकी पूरी ना हो जाए।
किसी यस को भी मैम। मत बताइए कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। बस जो हम पढ़ रहे हैं उसको अपने प्रयोग में लाइए, क्योंकि इस बुक को पढ़ने का मतलब ही ये है कि हम सभी अपनी मेंटेलिटी को चेंज कर पाए। दिस इज अ वेरी ग्रेट बुक, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज बी अटेंटिव। अदरवाइज यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम लोग इस बुक को ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, सो उस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता है बुक रीडिंग का। मेंटेलिटी चेंज होना इज द वेरी बिग थिंग। हम लोगों ने यस तीसरे मैम। ही दिन पर एग्जाम्पल देखा था कि किसी का मेंटेलिटी चेंज हुआ बुक को पढ़ने के विद इन 3 डेज। सो हम सभी कर सकते हैं अपने लिए, राइट? सो प्लीज यस प्लीज मेक मैम। श्योर कि आप सभी बुक पर ध्यान दें। इट्स माई रिक्वेस्ट, नॉट एन ऑर्डर। ऑल योर चॉइस, प्लीज। यस मैम। यस मैम। जी, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। प्लीज सरोज मैम कंटिन्यू कीजिए। एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर इफ आप कैमरा ऑन रखते हैं ना सभी, तो जो पढ़ने वाला होता है ना उनको थोड़ा करेज मिलता है। एंड जो सामने आपके बोल रहे हैं ना उनको थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ हम किसी से बात कर रहे हैं। इट्स एन ऑनर टू दैट पर्सन कि हम जिनका भी क्लास ले रहे हैं तो उनको ये रिस्पेक्ट होता है कि हम लोग कैमरा ऑन करके बात करें। थैंक यू सो मच। प्लीज कंटिन्यू सरोज मैम। अधिकार और शक्ति के साथ उन्होंने गंदी आत्माओं को आदेश दिया और वे बाहर आ गई। जब रोगी ईसा मसीह के पास ठीक होने आए तो उनका उपचार उनकी आस्था और ईसा मसीह की अवचेतन मन की उपचारक शक्ति की समझ से हो गया। ईसा मसीह ने जो भी आदेश दिया अंदर से उसे सच माना। वे और मदद मांग रहे लोग एक ही शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क में थे। ईसा मसीह के अंदरूनी ज्ञान और उपचारक शक्ति के विश्वास ने रोगियों के अवचेतन के नकारात्मक विनाशक स्वरूप को बदल दिया। आंतरिक मानसिक बदलाव के परिणाम स्वरूप उपचार अपने आप हो गया। उनका आदेश मरीजों के अवचेतन मन से किया गया आग्रह था। साथ ही उन्होंने अधिकार के साथ इसलिए बोला था क्योंकि वे जानते थे कि अवचेतन मन तभी प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के बारे में वे जागरूक थे और उन्हें इस पर पूरा भरोसा था। दुनिया की विभिन्न धर्मस्थलों में चमत्कार। हर महाद्वीप, हर देश में ऐसे धर्मस्थल हैं जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। कुछ दुनिया भर में मशहूर है, बाकी का पता सिर्फ आसपास के लोगों को है, चाहे वे मशहूर हों या न हों। इन धर्मस्थलों पर जो उपचार होता है वह अवचेतन मन की शक्तियों से ही होता है। मैंने जापान के कई मशहूर धर्मस्थलों की यात्रा की है। डाइबुत्सु का धर्मस्थल दुनिया भर में मशहूर है। इसका मुख्य आकर्षण बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा है जो 42 फुट ऊंची है। इसमें बुद्ध हाथ बांधे बैठे हैं और उनका सिर गहन चिंतन के आनंद की मुद्रा में झुका है। यहाँ मैंने देखा कि युवा और प्रौढ़ मूर्ति के पैरों पर चढ़ावा चढ़ा रहे थे। पैसे, फल, चावल और संतरे चढ़ाए जा रहे थे। मोमबत्तियां जलाई जा रही थी, अगरबत्तियां जलाई जा रही थी और मनोतियों की जा रही थी। मैंने एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ा दिए। वह बुद्ध को अपनी आवाज लौटाने के लिए धन्यवाद दे रही थी। उसकी आवाज चली गई थी, लेकिन धर्मस्थल पर आने के बाद आवाज लौट आई। उसके मन में आस्था थी कि बुद्ध उसकी आवाज लौटा देंगे, बशर्ते वह निश्चित अनुसन अनुष्ठान करे, उपवास करे और चढ़ावा चढ़ाए। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल थे। परिणाम यह हुआ कि उसका मस्तिष्क आस्था के बिंदु तक पहुंच गया। उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज ठीक कर दी। कल्पना और अंधे विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक अद्भुत उदाहरण मेरे एक रिश्तेदार का है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्हें टीबी हो गई थी और उनके फेफड़े पूरी तरह खराब हो गए थे। उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के घर जाकर बताया कि वह हाल ही में अजीब शक्तियों वाले एक घुमंतु सन्यासी से मिला था। यह सन्यासी यूरोप के एक बहुत मशहूर उपचारक धर्मस्थल पर काफी समय रहने के बाद लौटा था। वहां से वह ट्रू क्रॉस के एक टुकड़े को लाने में कामयाब हो गया था। ट्रू क्रॉस जो एक मध्ययुगीन अंगूठी में जड़ा है, और इस अंगूठी या क्रॉस के टुकड़े को छूने भर से सदियों से अनगिनत रोगी ठीक होते जा रहे थे। जब बेटे ने यह सुना तो उसने सन्यासी को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया और उससे अंगूठी उधार मांगी। सन्यासी तैयार हो गया और बेटे ने स्वेच्छा से $500 का सामान सन्यासी को भेंट कर दिया।
जब बेटे ने अपने पिता को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ से अंगूठी छीन ली। उन्होंने अंगूठी अपने सीने से लगाई, मन ही मन प्रार्थना की और सो गई। सुबह तक वे ठीक हो चुके थे। क्लिनिक के सभी परीक्षणों की रिपोर्ट थी कि उन्हें टीबी नहीं है। इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं। इस चमत्कार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटे की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी। सच तो यह था कि उसने फुटपाथ से लकड़ी का एक सामान्य टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के यहाँ जाकर पुराने जमाने की डिजाइन वाली एक सोने की अंगूठी में जड़वा लिया था और उसने अपने पिता को यह अंगूठी दे दी। जाहिर है आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाए उस लकड़ी के टुकड़े से पिता का उपचार नहीं हुआ था। नहीं, किससे उपचार हुआ तो था पिता की। उपचार? उपचार किससे हुआ था? सॉरी, आप प्लीज मत बोलिएगा मैम। ठीक है। यस, उसके उपचार। विश्वास से हुआ था मैम। यस सुशीला मैम। उसके जो मैम जो अंगूठी दी थी ना, उसके दिमाग में वो अंगूठी बसी हुई थी कि मेरा उपचार उस अंगूठी से होगा। जी, वो इसके पीछे अंगूठी एक। उसने देखी नहीं थी। हाँ। जी, तो यस प्रिया मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रिया मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, मतलब ये था कि जैसे हमें पता चल जाए कि इससे आपकी कामना पूरी हो सकती है, हम वो विश्वास कर लेते हैं, तो वो विश्वास से या उस चीज से ही हम ठीक होते हैं। एग्जैक्टली आप हमारी लास्ट वाली 3 क्लासेस में नहीं थे ना मैम? मैम एक्चुअली गणपति जी रखे हुए थे तो गेस्ट हाँ, वगैरह आ कोई नहीं बात पा नहीं, रहे। नहीं थे ना, तो दैट्स व्हाई आई थिंक आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो एवरीथिंग हम्म, डिपेंड्स ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड। जब हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को एक हम्म, ये हमने दे दिया, मैसेज दे दिया कि हाँ मैं अब इससे सही हो जाऊंगा, और मुझे पता चल गया कि हाँ मेरे पास कुछ चीज लेके कोई आ गया कि तुम अब इससे सही हो जाओगे, मेरे माइंड ने क्या उसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट? एंड देन माई बॉडी स्टार्ट हीलिंग। मेरी बॉडी ने खुद हम्म, से हील करना स्टार्ट कर दिया। रेकी में क्या करते हैं, रेकी में भी हाथों की एनर्जी से हम लोग हील करते हैं। दैट मीन्स वी ऑल हैव दैट मच पावर कि हम खुद को सही कर सके। वी शुड वर्क ओके ऑन मैम। दैट कि वो कैसे करना है, हमें वो जानना है। एंड नथिंग हार्ड। आप देख रहे हैं कि एक रात के अंदर अगर किसी की सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर से, स्ट्रॉन्ग उस एक शक्ति से कि उन्होंने मन में धारण कर लिया कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, विद इन 1 नाइट, 12 घंटे के अंदर उनका टीवी सही हो सकता है, तो क्या हम क्या कुछ नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? सो वी शुड गिव दैट अफर्मेशंस यस। वट एवर वी वॉन्ट इन आवर लाइफ। हम जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, हम लोगों को रात को सोते समय बस वो अफर्मेशंस दे के सोना है। सबकॉन्शियस उस पर काम करेगा एंड दोज थिंग्स विल बी अलाइंड इन आवर पाथ इन फ्यूचर। हो सकता है कि वो एक दिन में आपको मिल जाए, हो सकता है कि वो 4 दिन में मिल जाए, हो सकता है महीने के अंदर मिले, बट हमें फेथ नहीं छोड़ना है। लाइक दैट इट विल वर्क। एक इस। ओके। जी। ओके मैम। मेरे पापा के पास कोई आया, रियल टाइम एग्जांपल दे रही हूँ आपको। बहुत परेशान था, कोई बहुत परेशान था। उन्होंने बोला ठीक है, जब तुम्हारा काम हो जाए ना, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, बाबा को 1 कप चाय पिला देना, पापा ने अपने लिए बोला। ठीक है। और वो गए और उनका काम हो गया। और उनका फोन आता है कि हाँ आप चाय पीने आइएगा क्योंकि मेरा काम हो गया है। तो उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई जड़ी बूटी नहीं दी, फूंक मारा कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। उन्होंने उनके माइंड में एक पॉजिटिव थॉट दे दिया कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। सो दैट्स ऑल वी नीड टू वर्क ऑन। हमें अपने बच्चों को भी पॉजिटिविटी देनी है। तो बच्चों को भी पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना है, यस बच्चा तुम कर सकते हो एंड यू विल गेट दोज मच ऑफ मार्क्स। आपके उतने नंबर आएंगे, आप जीवन में तरक्की कर रहे हो, अच्छे इंसान बन रहे हो। सबसे पहले तरक्की तो हो ही जाएगी, बट अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, यस वाह। मैम। जी। सो सबसे पहले हमें उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देना है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करना है। राइट। प्लीज कंटिन्यू मैम। मैम, इसके साथ मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। प्लीज मैम। जब मैं सेकंड ईयर में थी तो मैंने ब्लड डोनेट किया था, तो घर में किसी को नहीं बताया। जी। तो नहीं बताया तो आपको पता है बिना केयर के थोड़ा सा तबीयत भी डाउन, फीवर वगैरह कंटिन्यू रहा। कॉलेज जाती, घर आती, घर से कॉलेज। तो फीवर होता गया तो 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, कुछ समझ नहीं आया। तो हालत बहुत खस्ता हो गई और वीकनेस इतनी आ गई और मन में ऐसा हो गया कि मैंने मेडिसिन लेनी ही नहीं। जी। 3-4 डॉक्टर के जो टेस्ट थे वो करवाए लेकिन रिपोर्ट नील। तो बाय चांस मैं अपने जो मेरा है जो बर्थ प्लेस हांसी, तो वहां मैं अपने दादा दादी के पास आई। तो बाय चांस वो रामदेव पीर का तो आप सभी ने नाम सुना होगा, गुरु रामदेव पीर।
तो फैब में कोई पूनम कुछ दशमी जो बोलते हैं उसको आती है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ वहां गई क्योंकि मैं बहुत इरिटेट हो चुकी थी इसी वजह से। कोई बीमारी नहीं पता चल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, तबीयत डाउन पे डाउन। और मेरे अंदर सिर्फ एक ही इंटेंशन आई, जैसे ही मैं वहां बैठी, आंखों में पानी नेचुरल है आ ही जाता है कि मैं जी इतना परेशान हो गई, हे भगवान या तो मुझे इधर कर या उधर कर। जी सिर्फ ये मैंने खुद बोला मन में। जी। और जैसे ही घर आए, रात को सो गए, तो बता नहीं सकती कि रात को 2-2:30 बजे मेरे एक बैक पेन शुरू हो गया, छोटा सा। और वो भी तब शुरू हो गया कि कोई सोपन में कोई व्हाइट कपड़ों में बंदा मेरे पीछे है, ओके। भाग रहा है। या ये कह लीजिए कि जो सबकॉन्शियस माइंड में कोई था कि कुछ न कुछ, जो मेन पॉइंट है कि कहीं ना कहीं या तो बीमारी का पता चलना है, या बंदे को ठीक होना है, या बंदे को मरना है, मेरे ये था। बिल्कुल। और बाय चांस जो आज के हालात हैं, वैसा ही मौसम उस दौरान, इतनी बारिश की डॉक्टर तक ना जाया जाए, और दर्द बर्दाश्त से बाहर। जी जैसे मॉर्निंग में बारिश में कोई डॉक्टर आया, उसने सिर्फ यही बताया कंडीशन देख के कि इसका ब्लड टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट करवाया तो बीमारी का पता चला। जी। तो कहने का मतलब है कि जो मन में था वो मैंने गुरुदेव को बोल दिया, और गुरुदेव ने उसका इंस्टेंट, उसी दिन, मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए थे, बिल्कुल मुझे उसका उसका आपको। विश्वास हाँ मिला। जी। आपको उसका रिजल्ट मिल गया कि हाँ, यस। किसी पार तो आपको पहुंचाया गया। हाँ जी। राइट। जी। यस। थैंक यू मैम। जाहिर है आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाए गए उस लकड़ी के टुकड़े से पिता का उपचार नहीं हुआ था। नहीं, उपचार तो पिता की कल्पना शक्ति के कारण हुआ था, जो प्रबलता से बढ़ गई थी। इसके साथ ही पूर्ण उपचार की विश्वास भरी उम्मीद भी थी। कल्पना शक्ति आस्था या व्यक्ति पर भावना के साथ मिल गई, और इन दोनों के मेल से उसके अवचेतन मन की शक्ति ने उपचार कर दिया। पिता को कभी पता नहीं चल पाया कि उनके साथ यह चाल चली गई थी। अगर उन्हें यह बात पता चल जाती तो हो सकता है कि उन्हें यह बीमारी दोबारा हो जाती। बहरहाल, उनकी टीबी कभी नहीं लौटी। वे टीबी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए, और उन्हें 15 साल बाद 89 साल की उम्र में अन्य कारणों से मरे। शाश्वत उपचारक सिद्धांत। यह एक मान्य तथ्य है कि उपचार की सभी पद्धतियां बहुत आश्चर्यजनक उपचार कर सकती हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह किसी आंतरिक घटक और प्रक्रिया के कारण होगा जो सब में समान हो। सचमुच ऐसा ही है। उपचार का घटक अवचेतन मन है, और उपचार की प्रक्रिया आस्था है। इन आधारभूत सच्चाइयों के बारे में गहराई से सोचें। आपके मानसिक कार्यों का विभाजन करके एक कार्य चेतन मन को और दूसरा कार्य अवचेतन मन को सौंपा गया है। आपका अवचेतन मन सुझाव की शक्ति का हमेशा पालन करता है। आपके शरीर के सभी कार्यों, स्थितियों और अनुभूतियों पर आपके अवचेतन मन का पूरा नियंत्रण होता है। आप पक्के तौर पर जानते हैं कि सुझाव से सम्मोहित व्यक्तियों में किसी भी बीमारी के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, सम्मोहित अवस्था में दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार व्यक्तियों को बुखार हो सकता है, उसका चेहरा लाल हो सकता है, या उसे सर्दी हो सकती है। आप व्यक्ति को सुझाव दे सकते हैं कि उसे लकवा मार गया है और वह चल नहीं सकता, और ऐसा ही होगा। आप सम्मोहित व्यक्ति के नाक के नीचे ठंडे पानी का एक कप रखकर उसे बता सकते हैं, इसमें नसवार भरी है, इसे सूंघो। जो बुरी तरह और बार बार छींकने लगेगा। आपको क्या लगता है, छींक किस कारण आई, पानी के कारण या सुझाव के कारण? अगर कोई आपको बताता है कि उसे घास से एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने कोई कागज का फूल या खाली गिलास रखकर उससे कह सकते हैं कि ये घास है। उसमें एलर्जी के सामान्य लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि शारीरिक लक्षण अवचेतन मन के कारण पैदा हुए थे। इन लक्षणों का इलाज भी अवचेतन मन में ही होता है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों जैसे ओस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिस, चीकवांग, एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी उल्लेखनीय उपचार का दावा करती है। यही दावा दुनिया भर के विभिन्न धर्मों के अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं। यह स्पष्ट है कि वे सभी उपचार अवचेतन मन द्वारा किए गए हैं, जो एकमात्र उपचारक है। मैम, इसके हिसाब से आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक बच्चा है या कोई, ये तो मेरे को भी ध्यान में नहीं है, न्यूज में देखा था
कि उसकी आंखों पे पट्टी बांध के ना उसको पिन चुभोए जाते हैं, 2 सुई जो कहते हैं। मैं वो और एग्जांपल वही अभी देने वाली सबकॉन्शियस थी। माइंड के हिसाब से जी। कि उसको बताया जाता है कि स्नेक ने उसको काटा है, हम्म। तो उस बंदे की डेथ हो जाती है। जी। और जब बाद में उस पर रिसर्च की जाती है तो सेम उसको मतलब पॉइजन मिलता है। डेथ भी पॉइजन से ही हुई थी। हाँ जी। ये पूरा मैं बताती हूँ क्या है इसके पीछे, कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम यस करता मैम। है। एक व्यक्ति को फांसी लगने वाली थी, तो उसको फांसी लगने की बजाय उसको बोला गया कि अब तुमको ना एक कोबरा का जहर देके मारा जाएगा, और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। यस देन मैम। उसको कोबरा से नहीं खिलवाया जाता है, उसको एक पिन चुबो दी जाती है, और उसके माइंड में क्या थॉट था कि हाँ मुझे कोबरा ने खाया है, मुझे यस कोबरा मैम। ने डसा है, तो वो पेन मुझे इसलिए हुआ है। और वो फिर उस जहर को खा के मर जाता। उसने उसने सोचा कि मुझे कोबरा का जहर लग गया है, तो वो मर जाता है। एंड देन जब उसका पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम में भी क्या आता है कि वो उस जहर से ही मरा है। क्यों? क्योंकि उस सबकॉन्शियस ने वो चीजें ले ली थी, जबकि उसको कुछ किया ही नहीं गया था, एक सिर्फ सुई चुभोई गई थी। दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यस मैम। कि ये कितना पावरफुल है। इस एग्जाम्पल से हम सभी लोग ये समझ सकते हैं। अल्पा मैम, आप ठीक हैं? थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहे हैं। नो जरा कि एक कोई कोई आदमी को जेल में था, तो उसको कोई पुलिस ने बोला कि अभी आपको भी दो दो पुलिस थे ना, तो उसने चैलेंज लगाई कि मैं वो सांप से डंक मरवाऊंगा तो मरेगा नहीं। और दूसरा बोलता है कि अगर मैं जो अपना क्या दूसरा एक था, मतलब उसके मैं डंक मराऊंगा तो मर जाएगा। तो उसने आंख पे पट्टी बांध दी, उसको आंख सब सब अपना कवरा से उसने डंक मरवाया, लेकिन उसको मालूम नहीं था, दूसरी जगह वो दूसरा कुछ आइटम रख दिया। फिर बाद में उसकी आंख बंद कर दी, वो दूसरा जो अन पॉइजन था उससे डंक मरवाया, और फिर बाद में कोबरा रख दिया। तो उसके मन में वैसा है कि मुझे कोबरा ने मारा, हाँ जी। तो वो ऐसे ही वो थोट के मरे, जी, उसका डेथ हो एग्जैक्टली। गई वैसा। एग्जैक्ट स्टोरी ये है जो सर ने हाँ वही तो, बताई। कि माइंड क्या बोल रहा है, क्या एक्सेप्ट कर रहा है, जी, उसके ऊपर है। और बिल्कुल। सबसे बात तो बड़ी बात है कि भाई देखो, एक ये यूनिवर्स है, कौन कहाँ से कैसा मिलता है मालूम नहीं। अभी आप सब फरीदाबाद से हैं या हम लोग मुंबई से हैं, लेकिन जी। कब यस। कौन किसी का मिलन हो जाता है पता नहीं है। जी और यही एक प्लस पॉइंट है। यस। अंकल, ये हम लोग किसी ना किसी जन्म में जुड़े हुए हैं, हमारी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए हम सभी यस। लोग आज यहाँ पर हैं। पर कोई बोलता है ना, माँ बाप, फादर मदर, माँ बाप का कोई चॉइस नहीं होता है, भाई बहन का कोई चॉइस नहीं होता है। यस। मतलब वो यूनिवर्स ने ये सब नक्की करके रखा है कौन किसके साथ है, मतलब पिछले जन्म का अपना कुछ लेन देन बाकी होगा तभी सब साथ में मिलते हैं। बिल्कुल। यस। और वो जन्मों जन्मों तक चलता रहता है, क्योंकि हम जन्म लोग जन्म का कर्जा चलता है। इकट्ठा करते रहते हैं। करेक्ट करेक्ट, सही बात है। थैंक यू अंकल, आप यहाँ थैंक पर आए, यू। और कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाए, जो हमारे बस लिए। अभी तो क्या लाइफ में अभी सब रिटायरमेंट में जा रहे हैं, जी। सब काम हो गया, अभी बच्चा लोग संभाल रहे हैं, तो थोड़ा रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे गुड्स। हैं। थैंक यू अंकल, थैंक यू। वैसा है। थैंक यू सर। थैंक यू अंकल जी। थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू अल्पा मैम, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू हमारे साथ जोड़ने के लिए, अंकल जी को हमें ब्लेसिंग्स दिलवाने के लिए, थैंक यू सो मच। फीलिंग ब्लेस्ड सच्ची। आज मुझे, मैंने बताया था आपको सुबह भी, मैं गुरुओं के साथ जुड़ी, एंड देन आज अंकल आ गए, तो वो ब्लेसिंग्स मेरे लिए ना, आज मैं बहुत ज्यादा अंदर से ऐसे खिल खिल के ना, मेरा रोम रोम खिल रहा है, मैं बता नहीं सकती। वो कहते हैं ना, एक एक नस खुल के आती है, जो वो वाला मेरे अंदर, वो गूज बम्स आ रहे हैं पूरा बॉडी में। थैंक यू सो मच। यस। थैंक यू भगवान जी, थैंक थैंक यू मैम, यू। थैंक यू, ग्रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू अंकल। शेयर करो मैम हाँ स्क्रीन। हाँ जी यस मैम, मैम। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हो रहा है मैम सरोज मैम आपको? यस मैम। यस यस। यह जानता है कि इसे कैसे करना है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधकर कहता है प्रकृति से ठीक कर देगी, लेकिन प्रकृति और कुछ नहीं बल्कि प्राकृतिक नियम का दूसरा नाम है, जो अवचेतन मन का नियम है। आत्मरक्षा की सहज भावना प्रकृति का पहला नियम है, और आत्मरक्षा अवचेतन मन का सबसे प्रमुख काम है।
आपकी सबसे प्रबल सहज भावना सबसे सशक्त आत्म सुझाव है। बहुत अलग सिद्धांत। विभिन्न धार्मिक पंथों और प्रार्थना उपचार समूहों ने उपचार के कई अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। बहुत से लोग यह दावा करते हैं कि उनका सिद्धांत ही सही है क्योंकि उनके तरीके से अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसा हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं, यह सही नहीं हो सकता। जैसा आप जानते हैं, उपचार के बहुत से तरीके हैं। फ्रेंच एंटन मेस्मर एक ऑस्ट्रियन चिकित्सक थे जो पेरिस में इलाज करते थे। उन्होंने पाया कि वे बीमार के शरीर पर चुंबक लगाकर उसे चमत्कारी तरीके से ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कांच और कई धातुओं के टुकड़ों से भी इलाज करके दिखाया। बाद में उन्होंने इन सभी वस्तुओं का प्रयोग छोड़ दिया और रोगी के शरीर पर हाथ फेरकर इलाज करने लगे। उनका दावा था कि उनका उपचार का असली स्रोत प्राणी चुंबकीयता। उनका सिद्धांत था कि उपचारक के हाथ से रहस्यमयी चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित होकर रोगी के शरीर में पहुंच जाती है। मैस्मर ने उपचार के इस तरीके को मैस्मेरिज्म नाम दिया। आज हम इसे सम्मोहन के नाम से जानते हैं। मैस्मर की सफलता से जलने वाले दूसरे डॉक्टरों का दावा था कि सिर्फ सुझाव देकर ही उन्होंने अपने सभी उपचार किए थे। बहरहाल, जब दबाव देकर पूछा गया तो डॉक्टरों को मानना पड़ा कि वे यह नहीं जानते कि सुझाव की शक्ति से इतने अद्भुत परिणाम कैसे मिले। ये सभी समूह मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, ऑस्टियोपैथ्स, कायरोप्रैक्टर्स, उपचारक और हर तरह के धार्मिक समूह एक ही शाश्वत सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं जो अवचेतन मन में मौजूद है। हर व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि उपचार उनके सिद्धांत के कारण हुआ है, लेकिन सच्चाई कोसों दूर है। सभी प्रकार के उपचार की प्रक्रिया एक निश्चित सकारात्मक मानसिक नजरिया है, एक अंदरूनी नजरिया या सोचने का तरीका है जिसे आस्था कहा जाता है। उपचार विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण होता है जो अवचेतन मन को सशक्त सुझाव देती है। इसी से उपचारक शक्ति मुक्त होती है। एक व्यक्ति जिस तरीके से ठीक होता है, दूसरा भी उसी तरीके से ठीक होता है। हाँ, यह हो सकता है कि दोनों के सिद्धांत या तरीके भिन्न हो, लेकिन उपचार की प्रक्रिया एक ही है और वह है विश्वास। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है, आपका अवचेतन मन। आप अपना मनपसंद सिद्धांत, विश्वास और तरीका चुन लें। आप विश्वास रखें। अगर आपको विश्वास है तो आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। पैरासेल्स पैरासेल्स के विचार। फिलिप्स पैरासेल्स एक मशहूर स्विस अल्केमिस्ट, कीमियागर और चिकित्सक थे। वे अपने जमाने के मशहूर उपचारक थे। उन्होंने एक बात कही थी जो आज वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य है। आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम समान ही मिलेंगे। अगर मैं सेंट पीटर की प्रतिमा पर उतना ही विश्वास करता हूँ जितना कि स्वयं सेंट पीटर में करता, तो मुझे वही परिणाम मिलेंगे जो मुझे सेंट पीटर से मिलते। यह अंधविश्वास है। बहरहाल, आस्था चमत्कार करती है और आस्था सच्ची हो या झूठी, यह हमेशा वही चमत्कार करेगी। पैरासेल्स के विचारों को 16वीं सदी में इतालवी दार्शनिक पिएत्रो पंपोनेजी ने दोहराया। उन्होंने लिखा था, हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न हो सकती है, खासकर जब ये दोनों ही चीजें रोगी और उसे प्रभावित करने वाले के बीच प्रवाहित हों। निश्चित स्मृति चिन्हों के प्रभाव से होने वाले उपचार उनकी कल्पना और आत्मविश्वास के प्रभाव है। नीम हकीम और दार्शनिक जानते हैं कि अगर किसी संत की अस्थियों की जगह किसी सामान्य इंसान की अस्थियों को रख दिया जाए, तब भी बीमारी को उतने ही लाभकारी परिणाम मिलेंगे, बशर्ते उन्हें यह यकीन हो कि यही सच्चे स्मृति चिन्ह है। जरा सोचे कि इसका क्या मतलब है। अगर आप संत की अस्थियों की शक्तियों या किसी जगह के पानी के उपचारक गुणों या मेरे ऑस्ट्रेलियाई रिश्तेदार की तरह लकड़ी के टुकड़े के चमत्कारी परिणामों में यकीन करते हैं, तो आपको परिणाम जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपके अवचेतन मन को सुझाव दिया गया है। आखिर उपचार तो अवचेतन मन ही करता है। बर्नहीम के प्रयोग। हिप्पोलाइट बर्नहीम 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के नैन्सी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। वे उन शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि चिकित्सक द्वारा रोगी को दिए गए सुझाव अवचेतन मन की शक्ति के कारण परिणाम देते हैं।
बर्नहीम ने एक आदमी की कहानी बताई जिसकी जीभ को लकवा मार गया था। हर तरह का इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उस आदमी के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक नया यंत्र मिल गया है जो उसकी समस्या को बिल्कुल ठीक कर देगा। उसके बाद डॉक्टर ने उसके मुंह में एक जेबी थर्मामीटर लगा दिया। मरीज को लगा कि यही वह यंत्र है जो उसे ठीक कर देगा। कुछ ही पलों में वह खुशी से चिल्लाने लगा कि अब वह फिर से अपनी जीभ घुमा सकता है। बर्नहीम आगे कहते हैं, हमारे प्रकरणों में इसी तरह के कुछ तथ्य मिलेंगे। एक युवती मेरे ऑफिस में आई। 4 हफ्तों से उसकी आवाज पूरी तरह से चली गई थी। जांच पड़ताल के बाद मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया कि कई बार बोलने की क्षमता बिजली के प्रयोग से तत्काल लौट आती है, क्योंकि इससे सुझाव दिया जा सकता है। मैंने अपना इंडक्शन एपरेटस बुलवाया। मैंने उसके स्वर यंत्र को थोड़ा हिलाया और कहा, अब तुम बोल सकती हो। एक ही पल में मैंने उससे ए बुलवा लिया, फिर बी और फिर मार गया। वह स्पष्टता से बोलती रही और उसकी आवाज दोबारा लौट आई। यही बर्नहीम आस्था की शक्ति और रोगी की आशा के बारे में बता रहे हैं, जिसने अवचेतन मन को सशक्त सुझाव दिया। अच्छा, किस किस के रोंगटे खड़े होते हैं, गूजबम्स किसको आते हैं जब ये प्रेरणा जब पूरी होती है, स्टोरी पूरी होती है? मैम सम टाइम होता है, हर बार नहीं होता है। सम टाइम एक अलग फीलिंग होती है, गूज बम्स तो नहीं है बट अलग फीलिंग होती है। होती है मैम, मेरे को भी होती है। जब आप उसको दिल से सुनेंगे और बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे ना, तभी आपको वो चीजें अंदर से फील होगी। बिल्कुल दिल से उसको सोचिए कि हाँ वो हो रहा है सामने, प्रैक्टिकली, एंड देन यू कैन फील दैट पावर विद इन जस्ट 5 मिनट्स। उन्होंने उनकी आवाज को लौटा दिया। वाओ, दैट्स ग्रेट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू अभी भगवान। मैम मैं एक बताना चाहूंगी, एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी अपना। मैम प्लीज इसमें जैसे एक इंस्ट्रूमेंट का यूज बताया गया कि उसकी जीभ में लकवा हुआ था, ऐसे ही मैं मैम अपने हाथ के ना फिजियोथेरेपी कराने जाती थी। तो वहाँ पे एक मशीन होती है अल्ट्रासोनिक की, अगर आप लोग ने कभी देखा होगा, अल्ट्रासोनिक मशीन होती है। तो उसे जहां पर हमें दर्द होता है ना मैम, वहां पर उसको वो राउंड राउंड सर्कल घुमाते हैं। यस ठीक मैम। है, तो वो सर ऐसा बोल रहे थे डॉक्टर कि ये ऐसी वो है कि अगर हम इसको बंद करके भी घुमाते हैं ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा दर्द गायब हो गया, और ये मैम फैक्ट है। उसमें ना तो आपको गर्म ठंडा कुछ नहीं लगता है, सिर्फ वो सर्कल सर्कल आपको राउंड राउंड घुमाते हैं। तो कहते हैं ये लोगों में एक अंदर से फीलिंग होती है, अगर हम इसको बंद करके भी घुमाते हैं ना तो भी लोगों को आराम हो जाता है, ये फैक्ट है। और ये मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया था। दैट्स ग्रेट। क्योंकि देखिए, हम कभी बीमार होते हैं, ठीक है, हम लोग बीमार हैं, और कहते हैं ना कि अगर बच्चे को एक बार डॉक्टर के पास ले जाओ तो डॉक्टर का हाथ लगते ही बच्चा सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक सबकॉन्शियस में ये हो गया कि हाँ, हम डॉक्टर तक पहुंच गए हैं तो अब तो हम सही हो जब ही तक जाएंगे। दवाई खाएंगे जब भी ठीक होएंगे। जी, तो 50 to 60% तो तभी सही हो जाते हैं जब हम डॉक्टर की दुकान के अंदर एंटर करते हैं, राइट? सो दैट इज द यस मैम। पावर ऑफ सबकॉन्शियस ओनली। प्लीज मैम कंटिन्यू कीजिए, थैंक यू। इसके साथ एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, यही अवचेतन मन की। हमारे स्कूल में एक बच्चा था, जब भी उसको कुछ कहा जाता, वो कहता कि मेरे स्टमक इशू है, पेट में दर्द है। बच्चे मोस्टली बोलते हैं। जी, तो हम उसको कहते कि नहीं ऐसा नहीं है, तो उसको अलग भी बैठाते। तो कहता वॉमिट आ रही है, तो बाय चांस वो वॉमिट भी कर देता था। तो बिल्कुल। लगा कि ये तो समझ नहीं आ रहा। 1 वीक से कंटिन्यू घर वाले कहते कि ठीक है, और वो कहता तबीयत खराब है, और हृदय बिना ही हाथ लगाए वो वॉमिट कैसे करता था हमें नहीं पता। जी। तो बाय चांस दिमाग में आइडिया आया, चलो ये करता तो कोई नहीं, देखते हैं। हमने पानी लिया और उसको ये बोला इसमें मेडिसिन है, न तो आपको वोमिट आएगी न स्टमक इश्यू होगा, वाओ। और वो पिला दिया। मैम उसके बाद उस बंदे को कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा वोमिट आ रही है, बोला नहीं। मैंने कहा ये मेडिसिन वाला पानी है, अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो बता देना, ये दे देंगे। न ग्रेट। उसके पेट में दर्द, न उसके, हो सकता बंक मार रहा हो, लेकिन फिर भी ये था कि उसने वोमिट फिर नहीं किया, वो भी समझ गया। वॉमिट तो नेचुरल था ना मैम, वो तो आ ही रहा था और वो बंद हो गया। दैट इज द पावर। नहीं नेचुरल नहीं था मैम, वो नहीं हमें मैम, भी नहीं पता नेचुरल नहीं क्या होते कर रहा कई था। बच्चे। हाँ, कई बच्चे करते हैं मैम वॉमिट करते हैं मैडम। नहीं, बिना मेरा किसी कहने का कारण। मतलब है कि उसको आ रहा था और वो सब हम लोग देख रहे थे, और वो रुक हाँ गया। वो वो रुक कर गया रहा था सिर्फ अपने आप पानी ही। से। यस मैम। जी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो यस ये कि मैम। उसके माइंड में ये हुआ कि मेडिसिन दी है मैम ने, हाँ जी। और अब मैं ठीक हो गया। तो अब तो वो मैं चाहूँ करेगा। तो भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ। तो उनके नहीं दिमाग में अगर ये हो कहेंगे गया। कि नहीं झूठ बोल रहा है, तो ये उस टाइम मेरे फेस पे इसलिए ऐसी आई, मुझे वो कनेक्शन याद आ गया, काफी पुराना था। बिल्कुल मैम।
देखिए कैसे हम लोग अपने जीवन की यादों में से निकाल निकाल के कैसे पल लेकर आ रहे हैं ना, कि हमने उस पल में ऐसा किया था तो ये यहाँ से कनेक्टेड है, ऐसे मेरे तो कनेक्टेड हर लाइन के साथ एक्सपीरियंस आ रहे हैं मैडम। है। यस मैम, तो जीवन को जीना है यार, बस जी रहे खुश मैडम। होके जीना है। हर यस पल मैम। को जीना है, बस उसको समझो कि पल में हो क्या रहा है। प्रिया उससे मैम जो समझिए। मैम डे वन पे प्रिया। हम लोगों ने बोला था ना, काटना नहीं है, जीना है। जीना है। हाँ। जी। प्रिया मैम, मैडम यहाँ है ही नहीं। जीवन हाँ चलने जी का मैम, नाम, बताओ। चलते रहो सुबह शाम। ये नहीं देखो, मैम ये यही है। देखो, ये सबकॉन्शियस के पता नहीं कौन से ही पार चले गए। प्रिया मैम, आप यहाँ हो? मैम आपसे यस बात मैम, कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी मैम, बताइए। वो नाम में कंफ्यूज हो जाती हूँ मैम मैं थोड़ा सा ना। जी। मैडम ने ना आज दूसरे नाम से ज्वाइन कर लिया है, तो मैं भी उनको रियल नेम से नहीं बुला रही थी, तो हाँ अपना हाँ रियल नेम बता दीजिए। मैम, मेरा आरती है रियल नेम। ओके। ओके, आप। कंटिन्यू करें मैम। जी प्लीज। सुझाव से फोड़े उत्पन्न करना। बर्निम बताते हैं कि उन्होंने एक मरीज की पीठ पर डाक टिकट चिपकाकर उसे सुझाव दिया कि उसे फोड़ा हो गया है। इस तरह के प्रदर्शनों की पुष्टि दुनिया के कई हिस्सों में कई डॉक्टरों के प्रयोग और अनुभवों में हुई है। प्रमाणों को देखते हुए शंका की कोई गुंजाइश नहीं है कि मौखिक सुझाव देकर रोगियों के शरीर में संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। खून निकलने का कारण। सुझाव से खून भी निकलवाया जा सकता है। इसे प्रदर्शित करते हुए डॉक्टर एम बुरू ने एक व्यक्ति पर सम्मोहन करके उसे यह सुझाव दिया: आज दोपहर 4 बजे तुम मेरे ऑफिस में आओगे, इस कुर्सी पर बैठोगे और सीने पर हाथ बांध लोगे। इसके बाद तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। दोपहर को उस युवक ने ठीक वही किया जैसा उसे सुझाव दिया गया था। जब उसने अपने हाथ बांध लिए तो उसके बाएं नथुने से खून की कुछ बूंदें टपक गई। एक और मौके पर बुरू ने एक रोगी को सम्मोहित करके उसका नाम उसकी बाह पर एक औजार की बोथरी नोक से लिख दिया। फिर बुरू ने कहा, आज दोपहर 4 बजे तुम सो जाओगे, मेरी खिंची लाइनों पर तुम्हारे हाथ से खून निकलेगा, जिससे तुम्हारा नाम हाथ पर उभर आएगा। उस दोपहर रोगी पर नजर रखी गई। 4 बजे वह सो गया। उसकी बाह पर अक्षर चमकने लगे और कई जगहों पर खून की बूंदें भी दिखने लगी। हालांकि अक्षर धीरे धीरे मिट गए, लेकिन 3 महीने बाद भी वे धुंधले दिख रहे थे। ये तथ्य पहले बताई गई दो आधारभूत मान्यताओं को सही साबित करते हैं। अवचेतन मन हमेशा सुझाव की शक्ति का पालन करता है और शरीर के कार्यों, अनुभूतियों और स्थितियों पर पूरा नियंत्रण करता है। पूर्व में बताए गए सभी उदाहरण बताते हैं कि नाटकीय तरीके से दिए गए सुझाव बहुत असामान्य स्थितियों को प्रेरित कर सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि व्यक्ति अपने दिल, अवचेतन मन में जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। याद रखने लायक विचार। खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति उसके अवचेतन मन में है। जान लें कि आस्था जमीन में बोए बीज की तरह है, वह अपनी तरह के फल देती है। अपने मन में विचार का बीज बोलें, इसे उम्मीद का पानी और खाद दें, यह वास्तविकता में बदल जाएगा। किसी पुस्तक, नए आविष्कार या नाटक का विचार आपके मस्तिष्क में हकीकत है, इसलिए आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि यह इस समय आपके पास है। आपके विचार, योजना या आविष्कार की वास्तविकता पर यकीन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो यह प्रकट हो जाएगा। किसी और के लिए प्रार्थना करते समय यह जान लें कि पूर्णता, सुंदरता और आदर्श का आपका आंतरिक ज्ञान किसी दूसरे के अवचेतन मन के नकारात्मक स्वरूप को बदल सकता है तथा अद्भुत परिणाम दे सकता है। आप विभिन्न धर्मस्थलों पर जिन चमत्कारी उपचारों के बारे में सुनते हैं, वे कल्पनाशील और अंधी आस्था के कारण होते हैं, जो अवचेतन मन पर कार्य करके उपचारक शक्ति को मुक्त करती है। सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज शरीर पर तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक कि उसके अनुरूप मानसिक संरचना न हो। सम्मोहन के सुझाव से लगभग हर रोग के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं। उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है और वह है आस्था। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है और वह है आपका अवचेतन मन।
चाहे आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था को अपने मस्तिष्क के रूप में देखें, इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच सरोज मैम, थैंक यू थैंक यू मैम। आज सेशन को लीड करने के लिए। स्पेशल थैंक्स टू अल्पा मैम, आपने स्क्रीन संभाला, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सेशन को पूरा ध्यान से सुना, अटेंड किया। थैंक यू मैम। आई होप ये सेशन हम सभी की लाइफ को बदलने में हमारी हेल्प करेगा। वेलकम मैम। कोई अपने विचार रखना चाहेगा आज के सेशन के बारे में? बहुत अच्छा गया मैम, आज का सेशन बहुत ही अच्छा। थैंक यू सुशीला। मजा आ और गया। गुरुओं के साथ तो और भी मैम। जी थैंक यू सो मच मैम। हर कोई अपने आप में गुरु है, सभी से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नीचे है कोई ऊपर है, सभी एक बराबर हैं। सभी के अंदर कुछ ना कुछ खजाना होता है, हम सभी सब कुछ नहीं सीख सकते हैं। यस सो मैम। एवरीबडी हैज देयर ओन स्पेशलिटीज। हम सभी के अंदर कोई ना कोई गुरु बैठा हुआ है। तो थैंक यू उन बिल्कुल मैम, गुरुओं को बिल्कुल। नमन जो हम सभी के अंदर बैठे हुए हैं। सबको नमन, सबको नमन। एंड यस, स्पेशल थैंक्स टू अंकल आपका, आप थैंक आए यू। और हमें ब्लेस किया आज। तो यस लास्ट में एक बोल देता हूँ, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू अंकल। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम, हैप्पी टीचर्स डे मैम मैम। एक रिक्वेस्ट है जी मैम। सभी ग्रुप मेंबर से। जी हम अपने गुरु को धन्यवाद देते हैं, अपने फादर को धन्यवाद देते हैं, मदर को देते हैं, जिनसे हम थोड़ा बहुत कुछ सीखते हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं। जी हम अपनी जिंदगी को भी धन्यवाद दें और अपने आप को भी धन्यवाद दें, ताकि हम ऐसी चीजें हमेशा अडॉप्ट करते रहें। यस। एग्जैक्टली। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक खुद को यू। ही धन्यवाद देना चाहिए कि यस हमारे मैम। शरीर हमारा सही साथ बात है। देता रहे, यस, वेरी हमारी बॉडी हमारा साथ देता रहे, वो सबसे बड़ा थैंक्स और है। अपने आप को खुश रखें, जी अपने आप को मेंटेन करके रखें, प्रिया मैम। यस थैंक यू। मैम। हाँ, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। फोकस अपने आप पर करेंगे तो औरों को कंट्रोल करना इजी रहता है। लाइफ नहीं, किसी का आज भी हमने नॉर्मल यस नहीं आज मैम। होता। शायरी में